श्री दुर्गाय नमः। अथ अर्गला स्तोत्रम्। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडा, ये तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और केटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी तुम हमें रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध और आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य है। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपके चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाले चंडिके, जो भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, जो इस संसार में जो भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझ में द्वेष रखते हैं, उनका नाश करो। मेरे बल की वृद्धि करो। आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी हमारा कल्याण करो। मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को आपके चरणों पर घिसते रहते हैं। आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, आप शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो तथा हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध आदि शत्रु का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडो, दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देव आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
देवी अम्बिके, तो आप अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो, हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पति प्रदान करने वाली, जो दुर्गम संसार से तारने वाले हो तथा दुर्गम संसार से तारने वाली हो तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं, जो मनुष्य स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्त्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है, साथ ही प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अर्गला स्तोत्रम संपूर्णम अथ कीलकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। ओम इस कीलक मंत्र का शिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा की प्रीति के लिए सप्तशती पाठांगभूत जप में इसका विनियोग किया जाता है। मार्कंडी जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अविकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए। और यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्त्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधना के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त औपचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया है। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जप में उनकी समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया है, उसे यथार्थी जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र तथा जप का अनुष्ठान कर लेता है, तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी को अग्रचित होकर भगवती सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करते हैं, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरत रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता है, वह अपनत्यों के वश में नहीं पड़ता है। देह त्यागने पर अनंतर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके भी सप्तशती पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता है,
उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलक का ज्ञान प्राप्त करने पर भी यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सिर्फ देवी का प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है। उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसार से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश, परम मोक्ष की भी सिद्धि प्राप्ति होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति क्यों नहीं करना चाहिए। बोलो दुर्गा देवी नमो नमः। कीलक स्तोत्र संपूर्णम्।